अब आपको ममता सरकार के इन्हीं मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी की 10 अप्रैल वाला बयान भी सुनवा देते हैं, जिसमें वक्फ के विरोध में बंगाल को ठप करने की ये बात कर रहे थे। माफ़ कीजिएगा, कुछ दिक्कत आ रही है। मैं दोबारा आपको सुनाने की कोशिश करूंगी। ये बयान जो 10 अप्रैल को दिया था सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने। वहीं मुर्शिदाबाद में हालात अभी काबू में हैं, लेकिन जो सबसे नई तस्वीर आ रही है वो चिंता बढ़ा रही है। दावे किए जा रहे हैं पलायन की तस्वीरें मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ितों की हैं, जो इतनी दहशत में हैं कि अपना घर बार सब छोड़कर मुर्शिदाबाद से दूर जाना चाहते हैं। मुर्शिदाबाद के धुलियान से ये लोग नदी के रास्ते नाव पर सवार होकर मालदा के वैष्णव नगर पहुंचे हैं। वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय समेत पार्टी के और भी कई नेताओं ने शेयर किया। इसमें दावा किया गया है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद हिंदुओं ने पलायन किया है। जान बचाने के लिए हिंदू परिवार वैष्णव नगर के पड़लालपुर गांव में पहुंचे हैं, पनाह ली है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीब 500 हिंदू परिवारों ने वैष्णव नगर के एक स्कूल में शरण ले रखी है। इन लोगों का आरोप है दंगाइयों की भीड़ ने इनके घर पर हमले कर दिए, घरों को आग के हवाले कर दिया, यहां तक कि तालाब में भी जहर मिला दिया। और ऐसे में ये लोग मजबूर होकर बिना कोई सामान अपने साथ लिए, बस जो इन्होंने कपड़े पहने हुए थे उन्हीं कपड़ों में निकल गए। अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ अपना छोड़कर भाग गए। दावे के मुताबिक बीएसएफ ने इनकी मदद की, विस्थापितों की जान बचाई, सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कट्टरपंथियों के डर से लोग भागने को मजबूर हैं। कई लोग झारखंड भी गए। पूरा डिवीजन स्पेशल बेंच पूरा छूट दिया है सीएपीएफ को। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू रिस्टोर द नॉर्मलसी। ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग घर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता, छी सेम ममता, सेम। ये 2500 वेतन जिस लोग को मिल रहा है ना, ये सब चुनाव में ममता बनर्जी को ये करता है, कैंपेनिंग करता है। नौकरी नहीं, एजुकेशन नहीं, हेल्थ नहीं, ओनली अपीजमेंट वोट बैंक के लिए। सीधे रुक करेंगे। संदीप सरकार मुर्शिदाबाद से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, एक तो मुर्शिदाबाद के हालात और दूसरे मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसको लेकर हो रही सियासत घिरती हुई नजर आ रही है ममता बनर्जी। संदीप, देखिए, सियासती लड़ाई तो चल रहा है, काफी जोर से चल रहा है, क्योंकि आज बीजेपी का जो रिप्रेजेंटेटिव दल है वो पहुंचने वाले हैं मालदा में, जहां पे जो पीड़ित लोग हैं उनको एक स्कूल में उधर रखा गया है, उधर पहुंच रहे हैं। जो तृणमूल का जो नेता है वो लोग साफ तौर से ये कह रहे हैं कि जो लोग आया हिंसा करने के लिए वो बीएसएफ की मदद से बाहर से लाया गया था, और उसको ये हमला के बाद उन सबको सेफ कॉरिडोर से बीएसएफ की मदद से बाहर किया गया है, ये तृणमूल का कहना है। बीजेपी की तरफ से एकदम शुरू से ये घटना के पीछे तृणमूल का हाथ, तृणमूल कांग्रेस का जो लोकल लीडर्स है उन लोगों का हाथ है, ये बीजेपी का दावा था। जो सियासी लड़ाई चल रहा है अभी तो आगे सामने और कुछ दिन चलने वाला है, क्योंकि स्थिति अभी सामान्य नहीं है। घटनास्थल पे आज जो सीपीआईएम की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव दल जाने वाला है, कांग्रेस की तरफ से भी 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस का जो लोकल एमपी है ईशा खान चौधरी, वो भी घटनास्थल पर कल गए थे, और स्टेट लेवल का जो रिप्रेजेंटेटिव दल है 1-2 दिन में वो भी स्पॉट पे जाने वाले हैं।
ये सियासी लड़ाई चल रहा है, लेकिन जो पीड़ित है उनका हालत में कोई सुधार अभी तक नहीं आया है। जो लोग घर छोड़ के दूसरे जिले में, दूसरे राज्य में जाके अभी सुरक्षित अभी रहे हैं, उन लोगों को कैसे अपने घर में वापसी कराने का प्लानिंग है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये अभी साफ नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया सुकांत, आपका माफ कीजिएगा संदीप, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसको लेकर लगातार सियासी बयानबाजी चल रही है। इस बीच सुकांत मजूमदार, उनका बयान सामने आया, ममता सरकार पर वो सवाल उठा रहे हैं। हिंसा के लिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया है। सुनिए। अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके, और जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के स्पेशल बेंच को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, नहीं तो ममता बनर्जी की सरकार किस फिराक में थी, आप इसका जानकारी आप जनता को होनी चाहिए कि जब बीएसएफ उतरा, कुछ घंटा बीएसएफ रहने के बाद ही बीएसएफ के अफसर को डीएम ने फोन करके बताया था कि वी विल हैंडल इट, आपको रहने की जरूरत नहीं है, यानी बीएसएफ को उठा लो। और फिर से एक बार हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार है, इस तरीके का प्लानिंग तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन के ऊपर तरफ से था। सारे मुर्शिदाबाद आज ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की गिरफ्त में आने लगे, और धीरे धीरे जो आंदोलन शांतिपूर्ण रही थी, वाकफ कानून के खिलाफ जो आंदोलन सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं सारा देश में हो रहे हैं, ये सब वाकिफ है और वाजिब भी है। कोई शांतिपूर्ण आंदोलन मुर्शिदाबाद में, जैसे कि बंगाल में दूसरे हिस्से में होते थे, मुर्शिदाबाद में हुआ, और ये सत्तारूढ़ पार्टी की मंत्री आकर भड़काऊ वाले भाषण देने लगे, और ये शांतिपूर्ण आंदोलन जो मुसलमान समुदाय के लोग कर रहे थे उसके अंदर मतलब कट्टरपंथियों की एक घुसपैठिया हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।